स्वागत। एआई की दुनिया में आजकल रोज ही कुछ नया हो रहा है और आज भी हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प अपडेट्स हैं। हाँ बिल्कुल, रफ्तार तो बहुत तेज है। तो आज हम 3 खास चीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक तो है एक नई एआई कंपनी में बहुत बड़ा निवेश, फिर देखेंगे कि ये क्रिएटिव फील्ड में मतलब आर्ट्स वगैरह में एआई कहाँ तक पहुँच गया है। अच्छा। और आखिर में एक जरूरी सवाल पर बात करेंगे कि एआई जो फैसले लेता है वो कैसे लेता है, ये समझना क्यों जरूरी हो गया है। हाँ, ये पारदर्शिता वाला मुद्दा बहुत अहम है। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। थिंकिंग मशीन लैब्स TML ये ओपन एआई की पूर्व CTO मीरा मुराती की नई कंपनी है जी। और खबर ये है कि इन्होंने, आप मानेंगी नहीं, सीड फंडिंग में ही $2 बिलियन जुटा लिया। $2 बिलियन, वो भी सीड राउंड में। ये तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और इसी से कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई है $12 बिलियन। और सबसे मजेदार बात, अभी तक इनका कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। प्रोडक्ट लाएंगे, मल्टी मॉडल एआई होगा उसमें और एक ओपन सोर्स कंपोनेंट भी। ओपन सोर्स कंपोनेंट, ये दिलचस्प है। शायद इसी से वो बाजार में अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। TML अकेली नहीं है, वो SSI जैसी और भी कंपनियां हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। सही कहा। तो $12 बिलियन बिना प्रोडक्ट के, बाजार का मूड तो साफ है। खैर, अब इस बड़े पैसे से हटकर जरा देखें कि टेक्नोलॉजी असल में जमीन पर क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल। क्रिएटिव साइड पर चलते हैं। रनवे ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है एक्ट 2। अच्छा, रनवे एक्ट 2, सुना है इसके बारे में? ये मोशन कैप्चर वाला है ना? हाँ, कहते हैं कि बस एक वीडियो और एक रेफरेंस फोटो चाहिए और ये पूरे कैरेक्टर को एनिमेट कर सकता है। सिर, चेहरा, बॉडी, हाथ, सब कुछ, और अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में भी। और ये अक्टूबर 2024 वाले एक्ट 1 से काफी बेहतर बताया जा रहा है। ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डिटेल्ड। और हॉलीवुड में इसका इस्तेमाल। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, बाहर भले ही एक्टर्स और क्रिएटर्स एआई को लेकर चिंता जता रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर हॉलीवुड में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, चुपचाप। मतलब लायंस गेट, AMC नेटवर्क्स जैसे बड़े नाम रनवे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। बिल्कुल, रनवे जैसी कंपनियां इस बदलाव को ड्राइव कर रही हैं। जिस तेजी से ये क्रिएटिव मॉडल्स जैसे कि एक्ट 2 बेहतर हो रहे हैं, उससे लगता है कि इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल अब रुकेगा नहीं। ये अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये प्रोसेस का हिस्सा बनता जा रहा है। ये तो बड़ी बात है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इतनी पावरफुल होती जा रही है कि शायद अब उसे बनाने वाले ही सोचने लगे कि ये अंदर काम कैसे करती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही हमें हमारी तीसरी अहम बात पर लाता है, पारदर्शिता का सवाल। वो जो रिसर्चर्स वाला पत्रा है जी, ओपन एआई, डीप माइंड, एंथ्रोपिक, मतलब एआई की दुनिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके टॉप रिसर्चर्स ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया है। इसमें इलिया सुत्स्केवर, जेफरी हिंटन जैसे दिग्गज भी शामिल है। इतने बड़े नाम एक साथ कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें एआई मॉडल्स के चेन ऑफ थॉट यानी COT को गहराई से समझने की जरूरत है। मतलब एआई किसी नतीजे पर कैसे पहुंचता है, उसकी पूरी विचार प्रक्रिया। अच्छा, क्यों? मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर वो सही जवाब दे रहा है तो? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनका तर्क है कि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि एआई कैसे सोच रहा है तो हम उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे, खासकर जब वो और ज्यादा जटिल और ताकतवर होता जाएगा। बात तो सही है। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हम कुछ हद तक एआई की सोच को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन डर यह है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपनियां शायद पारदर्शिता कम कर दें, सब कुछ बंद डब्बे जैसा हो जाए। तो वो क्या सुझाव दे रहे हैं? वो निगरानी योग्यता या मॉनिटरेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड तरीके बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे पैमाने जिनसे हम ये जान सकें कि किसी एआई मॉडल की निर्णय प्रक्रिया को कितना समझा जा सकता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ये कोशिश है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ना बना दें जो हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो अगर मैं आज की बातों को समेटूं, एक तरफ तो अरबों डॉलर का निवेश है, एआई को और तेज और बेहतर बनाने की होड़ है जैसे TML में। हाँ। दूसरी तरफ एआई क्रिएटिव कामों में घुस रहा है जैसे रनवे एक्ट 2 हॉलीवुड में कर रहा है जी। और तीसरी तरफ उसे बनाने वाले ही कह रहे हैं कि रुको जरा, समझो कि अंदर चल क्या रहा है, पारदर्शिता लाओ, सुरक्षा देखो। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। एक तरफ है जबरदस्त रफ्तार और पैसा, आगे बढ़ने की चाहत, और दूसरी तरफ
अंदर से ही उठती हुई आवाज कि हमें सावधान रहना होगा, हमें समझना होगा। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में इन दोनों ताकतों के बीच, मतलब रफ्तार और सुरक्षा, इनोवेशन और पारदर्शिता, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम तेजी के चक्कर में पारदर्शिता कुर्बान कर देंगे, या हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे जहां दोनों साथ चल सकें? ये देखना होगा। इसी सवाल के साथ और इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है, आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।